ओम शांति। 21/8/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 2 मार्च 92। मुरली का टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। बड़ी प्यारी मुरली है। शिवरात्रि के निमित्त बाबा ने मुरली चलाई है। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भी महान ज्योति और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो, तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। हमेशा बाबा बच्चों को कैसे देखते हैं? चमकती हुई मणि, मस्तक मणि। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन है। देखो बाबा कैसे देखते बच्चों को। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु रूप देख रहे हो ना। यही महाशिवरात्रि है। देखो बाबा बच्चों से मिलन मनाते कहते यही महाशिवरात्रि है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। कितने भाग्यवान है हम कि हम भगवान के साथ शिवरात्रि मनाते हैं। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख हो। कितना फर्क है देखो। हम सम्मुख मनाते हैं और वो देखो भावनाओं से मनाते हैं। तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं हमने देखा, हमने पाया, हमने भगवान को देखा है, हमने भगवान को पाया है। यह गीत सभी का है या कोई कोई का? सभी गाते हैं ना। वो गाते हो कि देख लेंगे या पा लेंगे? क्या करते हो? बाबा कहते हैं दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। और देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। अधिकारी बन गए ना। भगवान हमारे बुलावे पे आता है। भगवान को हमने अपने प्यार के पल्लू में इतना प्यार से बांधा है कि हम जब चाहे अपने प्रियतम बाप को बुला सकते हैं। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग और भावना। देखो बाबा कहते हैं व्रत रखना मतलब प्यार में त्याग की भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध संपर्क से है। यह वास्तविक बलि चढ़ना है। तो ये 3 विशेषताएं महाशिवरात्रि की है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात
ये तीनों ही विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सभी ने पहले बाप दादा का सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा के रूप में संकल्प लिया ना, तो बाप दादा सभी बच्चों को गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति समर्थ बनी रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्व ही आह्वान करते रहते हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। देखो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, बाबा कहते हैं। तो यह आप उनको निमंत्रण दे रहे हो, इसीलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। देखो भगवान एक एक बात हमको कितनी अच्छे से समझाते हैं। सदैव ये सोचना अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मणों आत्माओं के लिए सदा साथी बंदी हुई और कहाँ जाएगी, मतलब सदा बंदी हुई है और कहाँ जाएगी। विजय और हार माला है, नहीं विजय माला है। बाबा कहते हैं कि बलि चढ़ चुके हैं। बलि चढ़ना अर्थात बलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महान बलवान। सभी सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात उनके अंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का अंश, सूक्ष्म अंश बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं देह अभिमान तोड़ना चाहिए। देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित होना, इसको कहा जाता है शिव के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महान बलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाएंगे। देखो बहुत ध्यान से ये लाइन सुनना, बाबा हमको कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। बाबा कहते हैं जब श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाएंगे और शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। देखो जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी वृत्ति होती है, वैसी चीजें नजर आती है। तो बाबा कहते सृष्टि भी नजर आएगी श्रेष्ठ, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन होता है। देखो भगवान हमको समझाते हैं कि जैसे हमारी वृत्ति है वैसी हमारी दृष्टि, वही आंखें देखती है और वही कृति करते हैं, तो कनेक्शन हुआ ना, वही कर्म होगा। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और फिर कर्म में आती है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करो, यही शिवरात्रि मनानी है। देखो वृत्ति से वाइब्रेशन, हम जो बार बार सोचते हैं उसके वाइब्रेशन बनते हैं और वही वाइब्रेशन पूरे घर में या पूरी जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के वायुमंडल को खराब करते हैं। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति रखेंगे तो वो वाइब्रेशन बनेंगे, फिर वही वायुमंडल बनेगा। देखो हम खुशी के वायुमंडल में जाते हैं तो रोने वाला भी हंसने लगता है, और अगर रोने के वाइब्रेशन में वायुमंडल में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ का वायुमंडल कैसा रहता है? रोने वाला। तो इंसान न चाहते हुए भी दुखी हो जाता है। तो बाबा समझाते हैं ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, बहुत ध्यान से सुनना, जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है जिसको लोग की भाषा में सिद्धि स्वरूप कहा जाता है, आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। डबल अंडरलाइन।
जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं वो सत्य वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो। तो आप तो संकल्प और बोल सिद्ध आपके होते हैं। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्धि स्वरूप होना। तो सदैव स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल, कर्म स्वयं को और सर्व को सिद्धि प्राप्त कराने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। तो ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं अपने प्रति व सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प तो बहुत अच्छे किए लेकिन कर्म में अंतर। इसका कारण क्या है? देखो आज बाबा बताते हैं हमारे संकल्प बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारे संकल्प इतने अच्छे होते हुए भी हमारे प्रैक्टिकल रूप में क्यों नहीं आते? क्योंकि दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता धारण की धरनी की कमी है और बार बार अटेंशन की परहेज की कमी है। दृढ़ता क्या, संकल्प भी कर लेते लेकिन उस पर अटेंशन नहीं देते। तो बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते, बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं, बहुत अच्छी से गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही होगा और करना ही है, विजयी बनना ही है, विजयी मेरा यादगार है, विजयी माला, ऐसे सोचना। तो देखा बाबा आज कितना अच्छे से हम सबको समझाते हैं कि बच्चे अभिमान में नहीं आना। अभिमान जिसको होता है उसको अपमान की फीलिंग आती है, तो निर्माणता का गुण धारण करना। बाबा कहते तपस्या वर्ष में आज क्या अटेंशन दिया, जब अटेंशन हो गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। टोटल रिजल्ट कोइयों की अच्छी रही, सेकंड नंबर में मेजॉरिटी रही। देखो आज बाबा देख रहे तपस्या वर्ष में बच्चों ने क्या क्या किया। आज सूक्ष्म वतन बनाया है, देखो आज बाबा बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आज सूक्ष्म वतन बनाया, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बनाया है। बाप दादा आने वाले रहेंगे ना तो पूरे हॉल में सूक्ष्म वतन बनाया होगा, जो बाबा बता रहे हैं। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना, फिर भी बच्चों का उमंग उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते हुए मन से सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया और प्यार से बनाया, श्रेष्ठ उमंग उत्साह से संकल्प से बनाया। इसीलिए बाप दादा संकल्प करने वाला और साकार करने वालों को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा का उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजयी का झंडा लहराने वाली शिवमयी शिव शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने शिवरात्रि का झंडा भी लहराया और बधाई भी दी। बाबा कहते सदा खुशी में रहो, बर्थडे की मुबारक हो। वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणपन को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारण को समाप्त करो तो मर्जीवा बनो। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है
तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए, हर एक के मुख से मन से यही निकले, इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा, साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे, संकल्प में भी साधारणता न हो। स्लोगन, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ओम शांति, ओम शांति।